सुन तो लो, अभी मैंने सुना आपकी उसी जनता को 3 बार जनता की सुन तो लो, सुन लो भाई। अरे रुको, अरे साहब ये वही जनता है जिस पे आपको भरोसा है। आप किसके बारे में सुनिए, एक बात कह देता हूं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए जनता। एक बात कि आ जाइए सड़कों पर। एक मिनट, मोदी को तानाशाह बोल सकते हैं, मोदी को माँ को गाली देके बच्चे पड़े हो और तानाशाह बता रहे हो। तर्कपूर्ण बहस कर लो, तर्कपूर्ण बहस कर लो, तर्कपूर्ण बहस कर लो। देखिए सर, इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो भी तानाशाह है उसका अंत जो है बहुत बुरा होता है। हिटलर का अंत देख लो, जियाउल हक का अंत देख लो, हिमलर का अंत देख लो, नेपाल में देख लो, बांग्लादेश में देख लो। मोदी के अंत की बारी है। सर जवाब देखिए, इस देश के अंदर में तानाशाह है मोदी, ऐसा कह रहे हैं। अगर सुन तो लो महाराज, मोदी को गाली देके तुम बच गए। अगर यही चीज तुमने किंग जोंग के सामने की होती ना, पिछवाड़े में गरम सरिया डाल के तुम्हें बर्बाद कर देता है। इस देश के अंदर में ये देश जो है ना, बापा रावल महाराणा प्रताप जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का है। इस देश का जो है शांति भंग करने देंगे हम, पहले ही रौंद देंगे। तुम भी आना, जितने लोग देश को बर्बाद करें उन्हें भी रौंद देंगे। हिंसा का तो बिल्कुल समर्थन नहीं है, हिंसा गलत है, हिंसा का समर्थन नहीं है, लेकिन हो जाती है ना। नेपाल में भी हो गई, बांग्लादेश में भी हो गई थी। चलने वाली जो हिंसा है होती नहीं है, करवाई जाती है। क्योंकि ये साजिश से तो हम देख रहे हैं 2016 से नोटबंदी हुई, तब भी ये चिंगारी लगाने वाले थे। जब SC एक्ट आया था तब भी ये हिंसा होने वाली थी। जब शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, किसान आंदोलन, ये चिंगारी उठती रहती है। लेकिन यहाँ भारत के युवा स्वविवेक पे निर्भर है। भारत का इतना मजबूत लोकतंत्र है, इतना मजबूत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। यहाँ पर सत्ताएं उंगलियों से चेंज होती हैं, ना कि उत्पात मचाने से, अराजकता फैलाने से। 60 करोड़ युवाओं का आह्वान है इन लोगों का, कांग्रेस वालों का। 60 करोड़ सर, कहाँ से लेके आएंगे? 60 करोड़ कहाँ से लेके आओ? 80 करोड़ है जो वो कहाँ जाएंगे? 80 करोड़ जो RSS के सदस्य है वो कहाँ जाएंगे? वो भी नहीं के साथ लड़ने जाएंगे। मतलब आमने सामने टकराव होगा। फिर बोल रहे हैं तो ऐसा होगा तो 60 करोड़ कहाँ से, 60 करोड़ कहाँ से आ गए? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अखिलेश यादव जी चाहते हैं, कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं। संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, लेकिन उसी संविधान के तहत 3 बार मोदी को भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में जनता ने बिठाया, जनता ही मिटाएगी। लेकिन ये षड्यंत्रकारी ताकतें जो भारत में अपना मंसूबा फैला के बैठी है कि मोदी को हम हराएंगे, झुकाएंगे, गिराएंगे, बर्बाद करेंगे, ये ना हुआ है ना होगा। अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी षड्यंत्रकारी ताकतें भारत में एक, लेकिन प्रयास जारी है। वोट चोरी का मुद्दा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। देखिए इन्होंने बोला, एक सेकंड, चुनाव आयोग में जो उच्च अधिकारी होगा वो प्रधानमंत्री जी की मर्जी का होगा। ये एक और नया लॉजिक आ गया। सुनिए मेरी बात को, पहले तो राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव RJD की पार्टी से इनसे बोल दो, पहले तुम डिसाइड कर लो कि चुनाव आयोग भी का है या फिर EVM हैक है या फिर जनता खुद ही जुटा रही है या फिर जो है तुम लोगों का ये प्रोपेगेंडा जो है हर बार तुम्हारा सेट नहीं हो रहा। कर्नाटक में सरकार बनती है तब इनका जो है वो वोट चोरी नहीं होती है। पहली बात, ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और ये चीज हम साबित नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन अगर इतना सच्चा है तो भाई साहब AI के जमाने में आपकी हाइट से भी 1-2 फुट ऊपर 8 फुट का फिजिकल डाटा दे रहा है, तो क्यों नहीं वो रीडेबल फॉर्म में AI के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक डाटा देता, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन? राहुल गांधी जो PPT प्रेजेंटेशन किए थे अभी 7 अगस्त को, वो म्यांमार में आपके जैसे पत्रकार ने इसको जो है सामने प्रस्तुत किया है। सुन लो, वो इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ ही डाटा था। जिस डाटा के उन्होंने जो है रिसर्च करके पब्लिश करा है वो इलेक्शन कमीशन का। राहुल गांधी बोले अगर इतना सच्चा इलेक्शन कमीशन है तो इन चीजों का चल रहे थे। एक सीट पे पीछे होने के कारण वहाँ पे कांग्रेस सीट हार गई। इसको विपक्ष को और आप लोगों को भरोसा किस पे? देश की मीडिया पे भरोसा है नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा है नहीं, देश की सत्ता पर पक्ष पे भरोसा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किस पे? एक संस्थान मुझे बता दीजिए जिस पर आप भरोसा करते हो। नहीं, एक बात बताइए ना, पहले एक संस्थान जिस पर भरोसा है कांग्रेस वालों को और आपको। सबसे बड़ा जो मैं उस पर बात करूंगा, सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो जनता के ऊपर भरोसा है। ये संस्थान नहीं है सर। जनता को जब वोट चोरी कहते हो, एक मिनट सुनो, अरे सुन तो लो, अभी मैंने सुना आपकी उसी जनता को 3 बार। जनता की बात, आपको जनता पे भरोसा वही जनता है, जिस जनता पर आपको भरोसा वही जनता है, जिस जनता पे आपको भरोसा वही जनता। आप बात नहीं सुन रहे, सुन लो भाई, अरे जनता वही की जनता बात है सुनो, जिस पे जनता की भरोसा है। बात सुन सुनो। तो लो, जनता अरे रुको, अरे अरे साहब ये वही जनता है जिस पे आपको भरोसा है। आप किसके बारे में सुनिए, एक बात कह देता सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए जनता। दोस्तों, आज की जो डिबेट थी वो 2 पार्टी के समर्थकों के बीच थी। 2 क्या, एक तरफ तो एक RJD और कांग्रेस समर्थक था, दूसरी तरफ सारे BJP और नरेंद्र मोदी के समर्थक थे जो एक दूसरे के विपक्ष में तर्क दे रहे थे। तर्क ये था कि चुनाव आयोग सही है या फिर
सुप्रीम कोर्ट सही है, सरकार सही है, ईवीएम सही है, चुनावी मुद्दों पर ये डिबेट चल रही थी। दोस्तों, एक पैटर्न देखने को मिला है। नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जब जब सरकारें पलटी हैं तो उसी पैटर्न को भारत में भी अपनाने की कोशिश की गई है कि इस तरह से हिंसा करके भारत की सरकार को भी पलटा जाए। लेकिन भारत का लोकतंत्र दूसरे देशों की लोकतंत्र से ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत है। यहाँ पर इस तरह की हिंसा की न कोई गुंजाइश है और ना ही कोई ज़रूरत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहाँ पर सरकारें कभी टिकती नहीं, यहाँ पर सरकारें बदलती रहती हैं। उसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हिमाचल में कांग्रेस आई, कर्नाटक में कांग्रेस आई, अरविंद केजरीवाल 10 साल तक दिल्ली में रहे, बीजेपी खुद 240 सीटों पर सिमट गई जो बोलते थे कि 400 पार जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे एजेंडा और प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे हैं जैसे चुनाव आयोग बिका हुआ है या चुनाव आयोग सत्ताधारी पक्ष का समर्थन कर रहा है। लेकिन लोगों को जनता के बीच में जाकर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि उनके काम में कमी कहाँ है। अगर वो 7 सीटों पर जीत रहे थे तो वो 1 सीट पर भी जीत सकते थे। और फिर ये बात तो सही है कि भाई, जनता पर अगर आपको भरोसा है तो फिर आप जनता पर भरोसा रखिए, फिर आप जनता के बीच में जाइए। राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के कितने लीडर हैं जो जनता के बीच में जाते हैं। वही हाल बीजेपी का भी है। अब पता नहीं बीजेपी किस वजह से सत्ता में है। हो सकता है कि जनता के पास में कोई विकल्प ना हो।